हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में आपके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। क्लास 10th की वीडियो है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। और आपको बता दें कि आपके जो बोर्ड एग्जाम 24 अप्रैल से होने वाले थे उनमें सूचना आई है कि वो डिले हो रहे हैं आपका पंचायत चुनाव के चलते हुए। और पंचायत चुनाव के जस्ट बाद पेपरों को कराने का निर्णय लिया गया है। तो अभी ये डेट शीट नहीं आएगी कब से होंगे, लेकिन उम्मीद की जाती है कि मई के फर्स्ट वीक में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आपको बोर्ड से संबंधित जानकारी मिलती रहे। माफी चाहूंगा कि आपसे अभी मैं कुछ दिनों से वीडियोज को लगातार आपको नहीं दे पा रहा हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मैं आपको रेगुलर वीडियो देता रहूंगा और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लगातार जानकारी हासिल करते रहें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोज के क्वेश्चंस जो है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं प्रोज के, क्लास 10th के प्रोज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हैं और इन क्वेश्चन से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और मैं ये आशा करता हूं कि टोटल क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं वो इसी में से आएंगे। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, मैंने 17 क्वेश्चन को लिया है और 17 क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं वो आपके फंस जाएंगे इसमें से, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें दिया गया इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2021, यानी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने यहां पर रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसमें लिया गया है वो व्हाई इज माइंड डिस्क्राइब्ड एज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी कि माइंड को, जो माइंड है हमारा, वो हवा से भी तेज चलने वाला क्यों बताया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज माइंड स्विफ्ट देन द वाइंड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। ठीक है, तो युधिष्ठिर के अनुसार माइंड जो यानी कि बहुत तेज, यानी कि बहुत ज्यादा स्विफ्ट माना गया, तेज गति से चलने वाला माना गया, वो क्यों माना गया। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया गया, माइंड इज डिस्क्राइब्ड एज स्विफ्टर देन द विंड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स आइडियाज विद इन अ मोमेंट। कहने का मतलब माइंड इज डिस्क्राइब्ड एज स्विफ्टर देन द विंड, कहने का मतलब माइंड को हवा से भी तेज चलने वाला बताया गया है, बिकॉज क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स आइडियाज विद इन अ मोमेंट, क्योंकि ये आइडियाज को, विचारों को एक क्षण में प्रकट करता है, यानी एक क्षण में बना देता है विचार, यानी कि माइंड है बहुत जल्दी विचार बनाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण वर्थ लर्निंग और गुड कंडक्ट। कहने का मतलब क्वेश्चन पूछा गया व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, यानी क्या चीज व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। वर्थ जन्म, यानी क्या ये जन्म से होता है, क्या जन्म से व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण बनता है। लर्निंग ज्ञान, क्या व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण बनता है। और गुड कंडक्ट, या फिर अच्छे आचरण बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अब कभी कभी इसमें पूछ दिया आंसर डिसिसिवली, स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिए, कभी कभी इसमें पूछ दिया जाता है, तो कंफ्यूज ना हो, ये आंसर होगा। ठीक है, यानी कि व्यक्ति क्या चीज व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है, क्या जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, या शिक्षा प्राप्त करके, यानी ज्ञान प्राप्त करके, या फिर अच्छे आचरण व्यक्ति को ब्राह्मण बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, यानी जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकते, वास्तविक ब्राह्मण नहीं बना सकते। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा आचरण ही ऐसा कर सकता है। कहने का मतलब अच्छे आचरण ही व्यक्ति को ऐसा बना सकते हैं, ब्राह्मण बना सकते हैं। हाउएवर लर्न अ पर्सन में भी, एक व्यक्ति कितना भी शिक्षित हो जाए, एक व्यक्ति कितना भी शिक्षित हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतें छोड़े बिना, यानी बुरी आदतें छोड़े बिना वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन इसमें लिया गया है हु वाज यक्ष, यक्ष कौन थे। वाई हैड ही टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, उन्होंने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछा था हु वाज यक्ष इन रियलिटी, वास्तव में यक्ष कौन थे। वाई हैड ही टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यक्ष यानी कि उन्होंने यक्ष का रूप धारण क्यों किया था। तो आंसर बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सटीक आंसर है
कि यक्ष वाज यम, यक्ष यम थे द लॉर्ड ऑफ डेथ, भगवान के यानी सॉरी मृत्यु के भगवान, किसके भगवान, मृत्यु के भगवान, ठीक है। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ अ यक्ष, उन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था, टू सी युधिष्ठिर एंड टू टेस्ट हिम, उन्हें देख युधिष्ठिर को देखने के लिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए। युधिष्ठिर की न्यायप्रियता के चर्चे उन्होंने जब सुने, उनकी निष्पक्षता के चर्चे सुने, तो वो युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए थे और उनकी परीक्षा लेने आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है आपका, How according to Yudhishthir can a man become happy and rich? How according to Yudhishthir, युधिष्ठिर के अनुसार कैसे can a man become happy and rich, एक व्यक्ति प्रसन्न और अमीर बन सकता है। कहने का मतलब युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति किस प्रकार या कैसे प्रसन्न और अमीर बन सकता है, ठीक है। तो आंसर में दिया गया अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार, युधिष्ठिर के अनुसार गुड कंडक्ट मैक्स अ मैन हैप्पी, अच्छा आचरण व्यक्ति को प्रसन्न बनाता है, एंड बाय गिविंग अप डिजायर, और इच्छाएं छोड़ करके ही बिकम्स रिच, भाई अमीर बन जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा आचरण रखता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, और बाय गिविंग अप डिजायर, और इच्छाएं छोड़ देने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति यानी कि संतुष्ट है अपने आप में, इच्छाएं छोड़ देता है, ही बिकम्स रिच, वह अमीर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की कौन सी क्वालिटी, युधिष्ठिर की कौन सी क्वालिटी प्लीज द यक्ष मोस्ट, यक्ष को सबसे अधिक प्रभावित किया, यानी प्रसन्न किया, ठीक है। प्लीज मतलब प्रसन्न किया, यानी युधिष्ठिर की कौन सी क्वालिटी ने, कौन सी गुण ने युधिष्ठिर को सबसे, यक्ष को सबसे ज्यादा प्रसन्न किया। तो इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की निष्पक्षता, कौन सी निष्पक्षता, प्लीज द यक्ष मोस्ट। देखिए यहाँ पर रक्ष लिख गया है, वो रक्षा लिख गया है, सॉरी यहाँ पर रक्षा नहीं बल्कि यक्ष है, ठीक है। टाइपिंग करते समय थोड़ा मिस्टेक हो गया, पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है इसमें, तो उसी समय मिस्टेक हो गया। तो आप लोग यहाँ पर जो रक्षा लिखा है वहां पर रक्षा नहीं बल्कि यक्ष कर लें, क्या कर लें, यक्ष, ठीक है। तो द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की निष्पक्षता प्लीज द यक्ष मोस्ट, यानी कि युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने यक्ष को अधिक प्रभावित किया, सबसे अधिक प्रभावित किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म्स, यानी कि ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर जो रिलेटेड टू गॉड से लिया गया है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म, यानी कि ओलों का इफेक्ट क्या था, प्रभाव क्या हुआ ओलों का। तो द आंसर में दिया गया द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स इन द लेंचोज फील्ड, यानी जो हेल स्टॉर्म थे, यानी जो ओले थे, उन्होंने क्या किया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड, लेंचो की फील्ड की फसल, जो क्रॉप्स की फसल थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। द कॉर्न वाज टोटली डैमेज्ड, जो फसल थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी, कॉर्न मतलब मक्का की जो फसल होती है उसको कहते हैं मोस्टली, ठीक है। तो जो फसल थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। द फ्लावर्स हैड आल्सो फॉलन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी सारे झड़ गए थे, गिर गए थे सारे फूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, Why did the postmaster laugh at Lencho's letter, जो पोस्टमास्टर था, डाकपाल था, वो लेंचो के लेटर पर क्यों हंसा था, ठीक है। द पोस्टमास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर, पोस्टमास्टर लेंचो के लेटर पर हंसा था, बिकॉज क्योंकि इट वाज एड्रेस्ड टू गॉड, क्योंकि इसका पता भगवान के लिए लिखा हुआ था, और भगवान के लिए पत्र कौन भेजने जाए, ठीक है। तो इसका पता कहाँ के लिए लिखा था, भगवान के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, वाई वॉज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था, व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी केवल आशा क्या थी, केवल एक ही आशा थी उसकी, वो क्या थी, ठीक है। और इसके आंसर अथवा में एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, लेंचो ने भगवान से धन क्यों मांगा था, ठीक है, भगवान से धन क्यों मांगा था। तो रेन विद लार्ज हेल स्टॉर्म, द रेन मतलब बारिश ने, विद लार्ज हेल स्टॉर्म्स यानी कि बड़े बड़े ओलों के साथ, बारिश ने बड़े बड़े ओलों के साथ हैड डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मक्का की जो फसल थी, पकी हुई फसल जो थी यानी कि जो खेत में थी उसके लेंचो के, उसको क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉयड कर दिया, बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था। सो ही वाज सैड, इसलिए वह दुखी था, इसलिए वह दुखी था। हिज ओनली होप वाज, उसकी सिर्फ एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, उसे केवल एक ही आशा थी कि कोई सहायता नहीं करेगा तो भगवान सहायता करेगा। सो इसलिए ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी, इसलिए उसने भगवान से धन मांगा था, इसलिए उसने भगवान से धन मांगा था। नेक्स्ट दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर, लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में क्या लिखा, लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में क्या लिखा था, ठीक है। तो इन सेकंड लेटर लेंचो रोड, अपने सेकंड लेटर में लेंचो ने लिखा टू गॉड, भगवान के लिए,
टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि क्या हुआ था, लेंचो को जो पैसा था भगवान ने नहीं भेजा था, बल्कि पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट करके भेजा था अपने कर्मचारियों से, अपने आप पैसा देकर, फ्रेंड से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, वो 100 पीसेस मांगे थे, लेकिन उसके पास केवल 70 पीसेस हो पाए थे, उसने वही भेज दिए थे। तो जो कम पैसा था वो मंगाने के लिए उसने सेकंड लेटर लिखा था, और वहां पर कहा था कि इन ही सेकंड लेटर, अपने सेकंड लेटर में लेंचो रोट, लेंचो ने लिखा टू गॉड, भगवान के लिए, टू सेंड हिम, उसके लिए भेजने के लिए, द रेस्ट ऑफ मनी, बचा हुआ धन भी उसके लिए भेज दें, एज ही नीडेड इट बैडली, क्योंकि उसे इसकी बहुत आवश्यकता है, ठीक है। बट ही रिक्वेस्टेड गॉड, लेकिन उसने भगवान से निवेदन किया, नॉट टू सेंड मनी दिस टाइम थ्रो मेल, कि भाई इस बार धन को मेल के द्वारा ना भेजे, डाक द्वारा ना भेजे, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर डिसऑनेस्ट, क्योंकि उसकी नजर में जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज थे, यानी जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, वो डिसऑनेस्ट थे, बेईमान थे। उसे लग रहा था कि जो पैसा हमारा भगवान ने पूरा भेजा होगा, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने पैसा निकाल लिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था, वो पैसा पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही भेजा था, लेकिन उसे ऐसा लगा, उसे भगवान पे इतना बड़ा विश्वास था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू गंगा को भारत की नदी क्यों कहते हैं, गंगा नेहरू को भारत की नदी क्यों कहते हैं। क्वेश्चन जो आपका थर्ड चैप्टर है आपका द गंगा, उससे लिया गया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है इसे। तो यहां पर आपका आंसर दिया गया है, नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू गंगा को भारत की नदी कहते हैं, बिकॉज, क्योंकि इट हैज बीन द सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। कहा गया है कि नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू गंगा को भारत की नदी कहते हैं, बिकॉज, क्योंकि इट हैज बीन अ सिंबल, ये प्रतीक है किसका, ऑफ इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की संस्कृति और सभ्यता का, जो गंगा है भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, इसीलिए पंडित नेहरू हैं वो उसे भारत की नदी कहते हैं। इट रिमाइंड्स ऑफ द होप्स, फियर्स, सक्सेसेस एंड डिफीट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इट रिमाइंड्स, याद दिलाती है, ऑफ द होप्स, आशाओं की, फियर्स, भय की, सक्सेसेस, सफलताओं की, एंड डिफीट्स, और पराजयों की, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की, भारत के लोगों की किसकी याद दिलाती है, आशाओं की, भय की, सक्सेसेस की, डिफीट्स की, एंड द ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट छोटा है, लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन को पैसेज में भी पूछा जाता है, जो कंप्रेंशन होते हैं उसमें पूछ दिया जाता है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करें, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, यानी गंगा किसका प्रतीक है, गंगा किसका प्रतीक है, तो गंगा सिंबल, द गंगा सिंबलाइजेज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, गंगा भारत की युगांतर पुरानी, इंडिया एज लॉन्ग कल्चर लिखा है ना, तो भारत की युगांतर पुरानी, यानी कि पहले की कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, भारत की युगांतर पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है, व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड्स हिम ऑफ, या फिर पंडित नेहरू ऑफ, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ, यानी गंगा पंडित नेहरू को किस चीज की याद दिलाती है, ठीक है। तो गंगा रिमाइंड्स, द गंगा रिमाइंड्स हिम, या पंडित नेहरू, ठीक है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, कहने का मतलब गंगा रिमाइंड्स हिम, गंगा उन्हें याद दिलाती किसको, पंडित नेहरू को, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज, स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज, यानी कि बर्फ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों की और गहरी घाटियों की याद दिलाती है, एंड इट्स रिच एंड वेस्ट प्लान्स, और इसके उपजाऊ और विशाल मैदानों की याद दिलाती है, ठीक है, किसके, हिमालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू नेहरू शुड इंडिया गेट रिड ऑफ, व्हाट अकॉर्डिंग टू नेहरू, नेहरू के अनुसार शुड इंडिया गेट रिड ऑफ, यानी जो भारत है वो छुटकारा पाले, किस चीज से जो भारत है वो नेहरू के अनुसार किस चीज से छुटकारा पाले, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नेहरू, नेहरू के अनुसार इंडिया शुड गेट रिड हरसेल्फ ऑफ, यानी भारत स्वयं छुटकारा पाले किस चीज से, द पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, उन यानी अतीत की उन परंपराओं और रीति रिवाजों से, दैट वाइंड डिवाइड एंड सप्रेस हर पीपल, जो बांधे हुए और बांटे हुए, डिवाइड मतलब बांटे हुए, एंड सप्रेस हर पीपल, और उनके लोगों को दबाए हुए, किसमें,
यानी कि अंधविश्वास की जो बेड़ियां हैं, ठीक है, उन यानी कि अंधविश्वास की जो परंपराएं हैं उनमें उन चीजों को से छुटकारा पाले। दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ वंस बॉडी एंड स्पिरिट। दे प्रिवेंट, रोकती हैं, द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास ऑफ वंस बॉडी एंड स्पिरिट, किसी भी व्यक्ति के शरीर और आत्मा की विकास को, स्वतंत्र विकास को रोकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डज नेहरू वांट हिज एसेज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। नेहरू अपनी एसेज को, अपनी राख को किस तरह डिस्पोज करना चाहते हैं, यानी वितरित करना चाहते हैं, यानी कि जो मरने के बाद, ठीक है। तो व्हाट डज पंडित नेहरू डिजायर, अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह से भी आ जाता है कि व्हाट डज पंडित नेहरू डिजायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर डेथ। यानी नेहरू जो है वो अपनी बॉडी का मृत्यु के बाद क्या करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अथवा में जो क्वेश्चन इसके दे रखा है, व्हाट वर द टू मेन पॉइंट्स विच नेहरू मेड इन हिज बिल। यानी दो मुख्य पॉइंट्स कौन से हैं जो नेहरू ने अपनी बिल में, यानी अपनी इच्छा पत्र में, जो उन्होंने इच्छा पत्र लिखा है उसमें कौन से दो मेन पॉइंट लिखे हैं, तो वो यहाँ पर बताने आपको। तो अकॉर्डिंग टू हिज बिल, उनकी इच्छा पत्र के अनुसार, यानी जो नेहरू ने इच्छा पत्र लिखा उसके अनुसार, पंडित नेहरू वांटेड दैट, पंडित नेहरू चाहते हैं कि हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड वेयर ही डाइज। यानी उनकी बॉडी का, उनकी जो शरीर का दाह संस्कार किया जाए, यानी जलाया जाए, वेयर ही डाइज, जहां वो मर जाए। अगर विदेश में मर जाए तो विदेश में उन्हें जला दिया जाए, ठीक है। और क्या आगे कहा गया, देयर वर टू मेन पॉइंट्स इन हिज बिल, यानी कि यहाँ पर दो मुख्य पॉइंट है उनकी इच्छा पत्र में, वो कौन कौन से हैं। वन नंबर फर्स्ट है आपका, ही वांटेड दैट, वे चाहते हैं कि अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा। एक मुट्ठी भर राख, उनकी जो राख है जलने के बाद जब उनकी राख बन जाए तो एक मुट्ठी भर राख गंगा में फेंक दी जाए। और सेकंड है आपका, द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज, उनकी राख का जो मेजर पोर्शन, अधिकांश भाग है, शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया, भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। कहाँ बिखेर दिया है, भारत के खेतों में मिला दिया जाए मिट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज सोक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू द पीपल। यानी कि व्हाट वाज सोक्रेटिस एम, सुकरात का एम क्या है, सोक्रेटिस मतलब सुकरात, ठीक है। सुकरात का लक्ष्य क्या था, इन टॉकिंग टू द पीपल, लोगों से बात करने का। यानी ये सुकरात नामक चैप्टर जो है आपको उससे लिया गया है। सुकरात का मुख्य लक्ष्य क्या था, लोगों से बात करने का। तो सोक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू पीपल वाज टू एजुकेट देयर माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नॉवेल, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, एंड टू सेव देयर ऑन कंडक्ट अकॉर्डिंगली। तो सोक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू पीपल, सुकरात का लक्ष्य लोगों से बात करने का बाद मतलब था टू एजुकेट देयर माइंड, उनके मस्तिष्क को एजुकेट करना, शिक्षित करना, टू सी, ये देखने के लिए, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नॉबल, और क्या आदर्श है, ठीक है, ट्रू, क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और क्या सुंदर है, ठीक है। यानी कि सुकरात का जो मुख्य लक्ष्य था लोगों से बात करने का, वो क्या था कि उनके मस्तिष्क को शिक्षित किया जाए, कि किसके लिए, ये देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट, जिससे कि वो खुद जान सके कि क्या सही है, क्या आदर्श है, क्या सत्य है, और क्या सुंदर है, ठीक है। नेक्स्ट ये गया है, एंड टू सेव देयर ऑन कंडक्ट अकॉर्डिंगली, और अपने जो स्वयं का आचरण है वो अकॉर्डिंगली मतलब अपने अनुसार ही ढाल सके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन है आपका, हु वाज सोक्रेटिस, व्हाट वाज ही अक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। यानी सुकरात कौन था और उस पर क्या आरोप लगाया गया था, सुकरात कौन था और उस पर क्या आरोप लगाया गया था। तो सोक्रेटिस वाज अ ग्रीक फिलोसफर, सुकरात एक ग्रीक फिलोसफर मतलब यूनानी दार्शनिक एंड प्रीचर और एक उपदेशक था। यानी सुकरात एक महान यानी कि यूनान का दार्शनिक और प्रीचर मतलब यानी कि उपदेशक था। He was accused of leading the young astray and filling their minds with doubts about old beliefs by asking questions, ठीक है। जगह है ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, उस पर आरोप लगाया गया था, ऑफ लीडिंग द यंग एस्ट्रे, यानी कि नवयुवकों को पथभ्रष्ट करने के लिए, गलत रास्ते पर ले जाने के लिए, भटकाने के लिए, यानी नवयुवकों को भटका रहा है, इसका आरोप लगाया गया था। एंड फिलिंग देयर माइंड्स, और उनका मस्तिष्क को भर रहा है वो, यानी कि सुकरात पर आरोप था ये कि उनको गलत रास्ते पर ले जा रहा है और उनके मस्तिष्क को भर रहा है किससे, विद डाउट्स, यानी संदेह से, अबाउट ओल्ड बिलीव्स, यानी पुराने विश्वास जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं उन पर गलत प्रभाव डाला उनके माइंड पर, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछ करके, ठीक है। ये सुकरात पर आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द जेलर से टू सोक्रेटिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के लिए, व्हाट डिड द जेलर से टू सोक्रेटिस, सुकरात से जेलर ने क्या कहा।
जेलर ने सुकरात से क्या कहा? तो दिया गया है गिविंग द कप ऑफ पॉइजन, जहर का प्याला देते हुए, जहर का प्याला देते हुए टू सोक्रेटिस, सुकरात को जहर का प्याला देते हुए, क्योंकि उसे जहर जो यूनान में मृत्युदंड दिया, एथेंस में मृत्युदंड दिया जाता था तो उसे जहर का प्याला पीने को दिया जाता था, तो उसी तरह से सुकरात को भी मृत्युदंड दिया गया था और उसे जहर का प्याला जब पीने को दिया गया तो जब जेलर उसे प्याला देने गया तो क्या गिविंग द कप ऑफ पॉइजन, जहर का प्याला देते हुए टू सोक्रेटिस, सुकरात को, द जेलर टोल्ड, जेलर ने कहा टू हिम, उस जेलर टोल्ड हिम यानी सुकरात से कहा जेलर ने दैट की ही वुड नॉट बी एंग्री विद हिम, वह उससे नाराज ना हो। जेलर ने कहा कि जेलर जानता था कि सुकरात बुरा नहीं है, उस पर गलत नहीं है, उस पर केवल आरोप लगाया गया है, ठीक है, और इस आरोप में मृत्युदंड भी मिल गया। तो जो जेलर था वो कहता है कि मुझसे नाराज मत होना, बिकॉज क्योंकि अदर्स, अन्य लोग, एंड नॉट ही, और वह नहीं, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके लिए उत्तरदायी। कहने का मतलब जेलर ने उसे जहर का प्याला देते हुए कहा कि मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि इस कार्य के लिए जो आपको मृत्युदंड मिला, आप पे आरोप लगाया गया इसका, और जहर का प्याला मैं दे रहा हूं, इसमें मैं उत्तरदायी नहीं हूं, इसके उत्तरदायी अन्य लोग हैं, तो इस वजह से मुझसे नाराज मत होना। तो ये 17 क्वेश्चंस मैंने जो लिए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इनको अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को क्लियर करें और कोशिश करें कि कोई भी क्वेश्चन आपको इससे ना छूटे। और ये क्वेश्चन मैंने भी इस तरह से आपको गैस लगाकर पीडीएफ बनाया है कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग उसको अच्छी तरह लर्न करें, आगे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस और आपके जो पोएट्री के स्टेंज आ जाए, प्रोज के स्टेंज आ जाए, कंप्रेंशन वगैरह, और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ऐसे हैं, एप्लीकेशंस हैं, इनको सबको मैं लर्न कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप लोग जुड़े रहे हमारे चैनल से और लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अभी तक मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, आपको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से, तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, और लगातार चैनल से जुड़े रहें। आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी मैं दूंगा, यानी कि जो आपके पेपर आगे बढ़े हैं, कब से डेट शीट आएगी वो भी मैं बता दूं, कौन सी डेट शीट आएगी, किस तरह से आपको पेपर मैनेज करने हैं, पेपर को लिखना कैसे, वो सब चैनल पे आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल आप अच्छी तरह से चैनल से जुड़े रहें और लर्न करते रहें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए, पीडीएफ बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो आपको लाइक तो बनता ही है, जरूर लाइक करें। और आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन दबाएं जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच।